फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप दैट आप सभी अच्छे होंगे। फाइनली हम नर्मदा रिवर पर पहुंच चुके हुए हैं। ये देखो, ये नर्मदा रिवर है। यह है नर्मदा रिवर। इसी नदी के किनारे सिटी का संकुल है। ये देखिए, बहुत सुंदर दिखाई दे रही है नदी। इसका पवित्र जल बहुत ही मनोरम दिखाई दे रहा है। इसको देखने मात्र से हमें शुभ लाभ की फल की प्राप्ति होती है। ये देखो, ये पुल, ये नर्मदा नदी के रिवर पे पुल बना हुआ है। ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 45 ईयर्स के लगभग होगा। और इसी इसी के उस साइड अबाउट 100 ईयर्स पुराना छोटा सा पुल है। वो बहुत पुराना है। जब ये बड़ा पुल नहीं बना हुआ था, तब उसी छोटे पुल से ट्रांसपोर्टेशन होता था। इन रेनी सीजन, बरसात के दिनों में बाढ़ के कारण इधर से उधर जाने वाली व्हीकल्स रुक जाते थे, आवागमन रुक जाता था। लोग इधर से उधर नहीं जा पाते थे, बहुत दिक्कतें होती थी। बहुत ही स्ट्रगल के बाद ये बड़ा पुल बना और अभी ट्रांसपोर्टेशन इधर से उधर होता है। रेनी सीजन में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है और लोग अब बेझिझक इधर से उधर जा सकते हैं, अपना वर्क पूरा कर सकते हैं। हेल्थ हेल्थ प्रॉब्लम्स से संबंधित बहुत समस्याएँ रहती थी। पहले इधर से उधर नहीं जा पाते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, इधर से उधर जा पाते हैं। यहाँ पे जो मंडा है, यहाँ पे बहुत से पिकनिक स्पॉट भी हैं इन मंडला डिस्ट्रिक्ट। जैसे कानाकेसली तो आप जानते होंगे। बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। यहाँ से अबाउट 45 किलोमीटर से दूर है वो। वहाँ पे बहुत से क्या कहते हैं रिजॉर्ट्स भी हैं। यदि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स है तो वहाँ पे रुक भी सकते हैं और वहाँ पे अपना वाइल्ड लाइफ का एंजॉयमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे हलोन डैम है और यह सहस्त्रधारा है। सहस्त्रधारा की वीडियो मैं बनाऊँगा, अभी तो नहीं बना सकता हूँ। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी हम सहस्त्रधारा के बारे में बात करेंगे, अभी नहीं, बाद में ही उसकी वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा वो फॉसिल पार्क है जो निवास के पास है, और एक वो क्या कहते हैं हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ पे रामनगर, वो भी नदी के किनारे है। उसी तरफ से नदी आई हुई है। इसी नदी के किनारे वो रामनगर बसा हुआ है। वहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस है, वो भी बहुत फेमस है। बहुत से प्लेसेस हैं यहाँ पे जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। तो हम नर्मदा रिवर के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। लेट्स गो, हम नर्मदा नदी रिवर के बारे में कुछ कथा बताते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के पसीने से माँ नर्मदा का जन्म हुआ था, जिसको लेकर एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान शिव मैखल पर्वत पर तपस्या में लीन थे, तब उनके पसीने की बूंदें गिरी थीं, उससे ही माँ नर्मदा का जन्म हुआ था। इसलिए प्रचलित मान्यता के हिसाब से माँ नर्मदा को भगवान शंकर की पुत्री भी कहा जाता है। नर्मदा के जन्म की कहानी बहुत ही रोचक है, और उससे भी रोचक है इसके नदी बनने की कहानी। ऐसी मानता है कि नर्मदा भगवान शिव के पसीने से एक 12 साल की कन्या रूप में उत्पन्न हुई थी। फिर जीवन में ऐसा मोड़ लिया कि उन्हें उल्टी दिशा में बहने लगी। मानता है कि नर्मदा नदी राजा मैखल की पुत्री थी। सोनभद्र राजकुमार को पछतावा हुआ, पर स्वाभिमान में नर्मदा नदी ने कभी पलटकर नहीं देखा। यही वजह है कि वह आजीवन कुंवारी रहने का संकल्प लिया। इसलिए नर्मदा नदी को कुंवारी नदी भी कहा जाता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार यही वजह है कि नर्मदा नदी आज भी उल्टी बहती है। कहते हैं तपस्या में बैठे भगवान शिव के पसीने से नर्मदा प्रकट हुई। नर्मदा ने प्रकट होते ही अपने अलौकिक सुंदर से ऐसी
चमत्कारी लीलाएं प्रस्तुत की कि खुद शिव पार्वती चकित रह गए। तभी उन्होंने नामकरण करते हुए कहा, देवी तुमने हमारे दिल को हर्षित कर दिया, इसलिए तुम्हारा नाम हुआ नर्मदा। नर्म का अर्थ है सुख और दा का अर्थ देने वाली। इसका एक नाम रेवा भी है, लेकिन नर्मदा ही सर्वमान्य है। जन्म कथा 2। मेखल पर्वत पर भगवान शिव ने 12 वर्ष की दिव्य कन्या को अवतरित किया। महारूपवती होने के कारण विष्णु आदि देवताओं ने इस कन्या का नामकरण नर्मदा किया। इस दिव्य कन्या नर्मदा ने उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर काशी के पंचक्रोशी क्षेत्र में 10,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके प्रभु शिव से कुछ ऐसे वरदान प्राप्त किए जो कि अन्य किसी नदी के पास नहीं है। जैसे प्रलय में भी मेरा नाश न हो, मैं विश्व में एकमात्र पाप नाशिनी नदी के रूप में प्रसिद्ध रहूं, मेरा हर पाषाण नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित हो, मेरे नर्मदा तट पर शिव पार्वती सहित सभी देवता निवास करें। पृथ्वी पर नर्मदा। स्कंद पुराण में वर्णित है कि राजा हिरण्यतेजन ने 14,000 दिव्य वर्षों की घोर तपस्या से शिव भगवान को प्रसन्न कर नर्मदा जी को पृथ्वी तल पर आने के लिए वर मांगा। शिव जी ने नर्मदा के आदेश से नर्मदा जी मगरमच्छ के आसन पर विराज कर विंध्याचल पर्वत पर उत्तरी और पश्चिम दिशा की ओर बहकर गई। उसी समय महादेव जी ने 3 पर्वतों की सृष्टि की, मेट, हिमवन, कैलाश। इन पर्वतों की लंबाई 32,000 योजन है और दक्षिण से उत्तर की ओर 500 योजन है। सो गाइस, हमने नर्मदा नदी के बारे में बहुत कुछ जाना। और ये देखिए के किनारे, ये देखो बहुत सारे घाट हैं, यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं पावन नदी पर। और ये पुल के उस साइड एक बंजर नदी है, वो नर्मदा नदी से आकर मिलती है। और उसी नदी किनारे बंजर नदी के जहाँ पे संगम होता है, उसी नदी के उस तरफ एक फोर्ट है जिसे मंडला फोर्ट कहा जाता है। और संगम के रूप में जो जानी जाती है, बंजर नदी जो मिली है नर्मदा, वो संगम बहुत ही प्रसिद्ध है। जब यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन बहुत ही भीड़ रहती है और बहुत ही मेला का आयोजन किया जाता है वहाँ पे। और बहुत ही मकर संक्रांति, देखिए कितना पवित्र जल है यहाँ पे। और ये अपना जो छोटा सा इकट्ठा हो सके गर्मी में भी यहाँ पे क्या कहते हैं, जो अपने भक्तजन हैं वो यहाँ पे स्नान कर सकें। सो गाइज, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, लाइक कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।